नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज भारत के हिंदू लूथर किंग के नाम से ये जाने जाते हैं। दयानंद सरस्वती का जन्म काठियावाड़ गुजरात के मोरवी नामक तहसील के टंकारा नामक स्थान पर 1824 ईस्वी में एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। 1861 में मथुरा में इन्होंने विरजानंद से भेंट की। स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया। इनसे ही स्वामी दयानंद ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। 24 वर्ष की आयु में मूल शंकर ने स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ली। स्वामी पूर्णानंद ने ही उनका नाम दयानंद सरस्वती रखा। इसके बाद दयानंद मथुरा में स्वामी विरजानंद के पास गए। 1860 ईस्वी में स्वामी विरजानंद ने स्वामी दयानंद से गुरु दक्षिणा में हिंदू धर्म की बुराइयों से समाज को मुक्त करने तथा वेदों का प्रचार करने का कार्य मांगा। 1863 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने आगरा में पाखंड खंडिनी पताका फहराई। पाखंड का खंडन करने के लिए स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। इन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपनाने वालों को पुनः हिंदू धर्म अपनाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया तथा इन्होंने शूद्र व स्त्रियों को वेद पढ़ने व यज्ञोपवीत धारण करने के लिए आंदोलन चलाया तथा ऐसा करने वाले ये प्रथम समाज सुधारक थे। इनके अनुसार बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी केशव चंद्र सेन के संपर्क में आए और इन्हीं की सलाह पर सरस्वती जी ने अपना प्रचार कार्य हिंदी में किया तथा आर्य समाज की मूल पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश भी हिंदी में लिखी। तो सत्यार्थ प्रकाश की भाषा पूछ ली जाती है तो सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी गई थी तथा ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। श्रीमती एनी बेसेंट वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारतवर्ष भारतवासियों के लिए है। ये श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा है। आर्य समाज की स्थापना अपने विचारों के प्रचार और वैदिक धर्म के उद्धार के लिए 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए। इसी कारण इन्हें 19वीं सदी के उत्तर भारत का मार्टिन लूथर या हिंदू लूथर कहा जाता है। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। वे बाल विवाह, पुरोहित व्यवस्था, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत आदि के विरोधी थे, परंतु विधवा विवाह के पक्षधर थे तथा संतान न होने की स्थिति में वे विधवा विवाह को स्वीकृति प्रदान करते थे। इसलिए उन्होंने स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए अनेक अनाथालय व विधवा आश्रम की स्थापना की। 1882 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज ने गायों की रक्षा के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य गोवध को बंद करना था। फिर उन्होंने गो करुणा निधि का प्रकाशन किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया तथा 4 सौ दिए थे: स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी और स्वराज। यानी कि उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और 4 शब्द दिए थे: स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी और स्वराज। स्वामी जी द्वारा स्थापित आर्य समाज ने विशेष रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश,
वे बिहार के कुछ भागों पर अच्छा प्रभाव रहा। अरविंद घोष दयानंद सरस्वती परमात्मा की विजित सृष्टि में एक अद्वितीय योद्धा तथा मनुष्य और मानवीय संस्थाओं का निर्माण करने वाले एक अद्भुत शिल्पी थे। स्वामी जी की वर्ण व्यवस्था को जन्म से न मानकर कर्म से मानते थे। स्वामी जी वर्ण व्यवस्था को जन्म से न मानकर कर्म से मानते थे, यानी कि कर्म करने के वो पक्षधर थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार: हिंदी एवं संस्कृत भाषा का प्रचार, स्त्री शिक्षा में विश्वास, बाल विवाह एवं बहुविवाह का विरोध, विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति। दयानंद की प्रमुख रचनाएं: सत्यार्थ प्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट है दयानंद सरस्वती की रचनाएं। सत्यार्थ प्रकाश केशव चंद्र सेन की सलाह पर लिखी। 1874 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने मूल विचारों को व्यक्त किया जो हिंदी भाषा में लिखी गई तथा मूल रूप से यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसका प्रकाशन उदयपुर से हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश का इसके कुछ अंश अजमेर में भी लिखे गए थे, लेकिन इसका प्रकाशन उदयपुर से हुआ था। नेक्स्ट है पाखंड खंडन 1866, अद्वैत मत खंडन 1873, वल्लभाचार्य मत खंडन 1875, पंच महायज्ञ विधि 1875, वेद भाष्य भूमिका 1876, अंशतः हिंदी तथा अंशतः संस्कृत भाषा में, ऋग्वेद भाष्य संस्कृत में 1877 में। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय स्वामी जी के विशेष भक्त थे, वे अनुयायी थे। जसवंत सिंह द्वितीय के छोटे भाई सर प्रताप सिंह जोधपुर के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही स्वामी जी को जोधपुर बुलाया। स्वामी जी की मृत्यु जसवंत सिंह द्वितीय के पासवान नन्ही जान यानी जसवंत सिंह द्वितीय का दीवान फैजुल्ला खां था और इसने रामपुर के नवाब से नन्ही भक्तन या नन्ही जान नामक प्रसिद्ध नर्तकी को जसवंत सिंह द्वितीय की सेवा में पेश किया। ने स्वामी जी को दूध में कांच मिलाकर 29 सितंबर 1883 को पिलाया और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, अरविंद घोष, सर प्रताप सिंह, भगत सिंह, भाई परमानंद प्रमुख आर्य समाजी नेता थे। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान: पाश्चात्य शिक्षा के विरोध व समर्थन के आधार पर आर्य समाज 1892-93 दो गुटों में बट गया। दूसरा कारण साखार व मासार। तीसरा कारण शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत व अंग्रेजी के मुद्दे पर आर्य समाज दो वर्गों में बट गया। लाला लाजपत राय व लाला हंसराज पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे तथा 1 जून 1886 को लाहौर में इन दोनों ने एंग्लो वैदिक स्कूल डीएवी की स्थापना की। वे 1899 में इन्हीं के सहयोग से दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी कॉलेज की स्थापना की हुई। 1902 में कांगड़ी हरिद्वार उत्तराखंड में स्वामी श्रद्धानंद, लाला मुंशीराम व लाला लेखराम ने गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये प्राचीन शिक्षा पद्धति यानी वैदिक शिक्षा के आधार पर शिक्षा देने के समर्थक थे। नोट: 1922 में भाई परमानंद ने जाति पाति तोड़क मंडली की स्थापना की। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में डीएवी कॉलेज अपने अजमेर में भी है। तो लाला लाजपत राय व लाला हंसराज पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, यानी वो पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे और 1 जून 1886 में लाहौर में इन दोनों ने एंग्लो वैदिक स्कूल यानी डीएवी की स्थापना की। वे 1899 में इन्हीं के सहयोग से दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई। ये थे पाश्चात्य समर्थक। 1902 में कांगड़ी हरिद्वार उत्तराखंड में स्वामी श्रद्धानंद यानी लाला मुंशीराम व लाला लेखराम ने
गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गुरुकुल विश्वविद्यालय की ये प्राचीन शिक्षा पद्धति यानी वैदिक शिक्षा के आधार पर शिक्षा देने के समर्थक थे। यानी कि लाला लाजपत राय और लाला हंसराज वो तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, और इधर स्वामी सरदानंद उर्फ लाला मुंशीराम व लाला लेखराम ने गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। 1922 में भाई परमानंद ने जाति पाति तोड़क मंडली की स्थापना की। राष्ट्रीय जागरण सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने 1883 के संस्करण में लिखा, कोई कितना ही कहे परंतु स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। 1907 ईस्वी में लंदन टाइम्स की ओर से आए वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। यानी कि 1907 में लंदन टाइम्स की ओर से आए वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। इन्होंने तिलक को भी अशांति का जन्मदाता कहा था। चिरोल के आक्षेपों का उत्तर लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में दिया है। पुणे महाराष्ट्र में पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज 1881 की स्थापना की। 1890 में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना की। राजपूताने की देसी रियासतों ने स्वामी दयानंद के प्रमुख भक्त थे, जैसे जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, उदयपुर महाराणा सज्जन सिंह, शाहपुरा के राव नरसिंह नाहर सिंह आदि। इस प्रकार हमने स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।